वेलकम टू सक्सीड एग्ज़ाम। आज हम बात करने वाले हैं साइंस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। उन सभी को आप ध्यान से देखना ताकि आपका साइंस से संबंधित क्वेश्चंस हो वो आपका क्लियर हो सके। तो बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चंस की तरफ। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा 98 डिग्री। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम 98 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी है। इसका राइट आंसर ए होगा, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा जल। इस जल की ऊष्माधारिता सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? तो अधिक ज्वालक पैदा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा भाप। भाप के द्वारा सबसे अधिक ज्वालक पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जल। जल में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो इसका राइट आंसर होगा चांदी। चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? निम्नलिखित द्रवों में ऊष्मा का कौन सा सबसे बहुत अच्छा चालक है? तो जो इसका राइट आंसर होगा पारा। ध्रुव में सबसे ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है वो है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं वाष्पन कहते हैं। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था में अगर परिवर्तन किया जाता है उसे वाष्पन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस कपूर से वाष्प करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उद्रवपातन। उद्रवपातन होता है। ठोस कपूर से अगर उसे वाष्पीकृत किया जाता है तो उसे उद्रवपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन है कि द्रव का क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वाष्पीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को संरक्षित होता है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में संरक्षित होता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में ऊर्जा संरक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षाकृत आर्द्रता क्या होती है? कि यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो उसके अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, घटती बढ़ती रहती है? इनमें से इसका राइट आंसर होगा घटती है। उसकी आर्द्रता हमेशा क्या है? घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किसमें होती है सबसे? तो इसका राइट आंसर है इस्पात में होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? इस्पात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? कि कौन सी प्रक्रिया जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? तो इसका राइट आंसर होगा ध्रुवण। ध्रुवण में प्रकाश और ध्वनि दोनों घटित नहीं होती। यह एक ऐसी प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा परावर्तन के कारण। परावर्तन के कारण ध्वनि तरंगे प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। कि रेडियो का समस्वरण स्टेशन का उदाहरण है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अनुनाद। अनुनाद इसका राइट आंसर है, अनुनाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डोपलर प्रभाव संबंधित है। कि डोपलर प्रभाव है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ध्वनि से। डोपलर का प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर पा सकती? कि कौन सी तरंगे जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती है?
तो इसका राइट आंसर है ध्वनि। ध्वनि में शून्य तरंगे संचरण नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि नहीं गुजर सकती है। इनमें से किसमें से ध्वनि नहीं गुजर सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा निर्वात से। निर्वात से कभी ध्वनि नहीं गुजर सकती है, यह आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए बाघ। बाघ सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है लोहा में। लोहा में ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ क्या ले जाती है? कि जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ क्या ले जाती है? तो इसका राइट आंसर होगी ऊर्जा। ऊर्जा को ले जाती है। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वो अपने साथ ऊर्जा को ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जब प्रकाश के लाल हरा नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होता है? कि लाल हरा नीला रंग को अगर एक अनुपात में मिला दिया जाए तो जो परिणामी रंग है वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सफ़ेद। इसका राइट आंसर क्या होगा? सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? इसका राइट आंसर है उत्तल। उत्तल लेंस उपयोग में लाया जाता है कैमरे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेत्रदान में दाता की आंखों के किस भाग का प्रतिरोपित किया जाता है? तो नेत्रदान में दाता की आंखों के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कॉर्निया। राइट आंसर है इसका कॉर्निया। कॉर्निया का प्रतिरोपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु सुद्वेगु में परिवर्तित होती है? कि मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? तो इसका राइट आंसर है वो होगा रेटिना से। रेटिना से मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे से स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? कि मायोपिया से क्या तात्पर्य? तो इसका राइट आंसर है निकट दृष्टि दोष। मायोपिया को दूसरा नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष। इसका तात्पर्य निकट दृष्टि दोष से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। दूरबीन का आविष्कार किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? कि पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण से कम दिखाई देती है? तो इसका राइट आंसर होगा अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण तालाब की गहराई कम दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? कि साबुन के जो बुलबुले होते हैं वो चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के दो कारण ही साबुन के बुलबुले चमकीले रंग के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नीला प्रकाश। नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित प्रक्रमों में से किस एक के साथ पद एस एम सी एम वाई के संबंधित है? कि जो निम्नलिखित प्रक्रमों में से किस एक के साथ पद सी एम वाई के संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑफसेट प्रिंटिंग। ऑफसेट प्रिंटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जल में वायु का बुलबुला किसके भांति व्यवहार करेगा? कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अवतल लेंस की भांति। अवतल लेंस की भांति बुलबुला व्यवहार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी कांच के माध्यम से जाते हुए प्रकाश की गति है वो न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? तो उसके तारे की दूरी, ताप, भार, आकार किसके बारे में पता चलता है? तारे के रंग से। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा तारे के ताप का पता चलता है। राइट आंसर है तारे का ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 21 जून। 21 जून को दोपहर में आपकी छाया है वो सबसे छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पीले रंग का पूरक रंग है। पीले रंग का पूरक रंग है तो इसका राइट आंसर होगा नीला। पीले रंग का पूरक रंग है नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। कि पानी के ऊपर तेल परत का चमकना
उदाहरण है। तो जो इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिकरण, व्यक्तिकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि तरल ताल वास्तविक गहराई में कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? कि तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो जो इसका राइट आंसर होगा अपवर्तन, अपवर्तन के कारण गहराई कम दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा, तो जो इसका राइट आंसर होगा ब्लैक, काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सिलेंडरी लेंस का, सिलेंडरी लेंस का प्रयोग किया जाता है अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वह है, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बैंगनी, बैंगनी रंग है जो प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश से सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? कि वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अतिचालक का लक्षण है, अतिचालक का लक्षण है, तो जो इसका राइट आंसर है उच्च प्रागम्यता, उच्च प्रागम्यता अतिचालक का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शोषक सेल है, शोषक सेल है, तो इसका राइट आंसर है प्राथमिक सेल, शोषक सेल है एक प्राथमिक सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है, तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत मोटर, विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है, जो एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से किसकी बनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिलिकॉन, ए सिलिकॉन, सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहा जाता है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा रेक्टिफायर, रेक्टिफायर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा एसी को डीसी में चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, इसका राइट आंसर है इस्पात के, स्थायी चुंबक है वो इस्पात के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, तो उसका राइट आंसर है गॉस, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शोषक सेल में ऊर्जा, जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है, शोषक सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है, तो इसका राइट आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा, इसका राइट आंसर है रासायनिक ऊर्जा, शोषक सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है उसका राइट आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है, क्योंकि बिजली में जो पंखे लगे होते हैं उनकी गति बदलने में जो प्रयुक्त साधन है उसे क्या कहते हैं? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा रेगुलेटर, रेगुलेटर के द्वारा बिजली के पंखों की गति को चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? फैराडे का नियम इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है, इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में कौन विद्युत अचुंबकीय है? कि निम्न में कौन विद्युत अचुंबकीय है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तांबा, तांबा है जो विद्युत अचुंबकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा चुंबकीय दिक्पात, चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? जो इसका राइट आंसर होगा डी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है जो प्रकृति में अनुचुंबकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा पीतल, पीतल है जो एक अचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? कि भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? तो इसका राइट आंसर होगा आइंस्टीन ने दिया था, आइंस्टीन ने भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
रडार का आविष्कार कौन था, कि रडार का आविष्कारक कौन था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रॉबर्ट वाटसन। रॉबर्ट वाटसन है जो रडार का आविष्कारक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, तो इसका राइट आंसर है एंडरसन ने। एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है, कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो इसका राइट आंसर है उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है, तो इसका राइट आंसर है निकिल। निकिल है जो चुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो इसका राइट आंसर होगा फैराडे के नियम। फैराडे के नियम के आधार पर विद्युत मोटर है वो सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है, कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा लोहा। लोहा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु है जो अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, जर्मेनियम। जर्मेनियम उपयोग होती है जो अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मंदक। मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, कि कुलिक नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा एक्स किरणें। एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए कुलिक नलिका का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ट्रांजिस्टर के संविरेचन में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है, कि ट्रांजिस्टर के जो संविरेचन है उसमें किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिलिकॉन क्या है, कि सिलिकॉन क्या है, तो इसका राइट आंसर है सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन ये क्या है, सेमीकंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती, अक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती, तो अस्थि को पार नहीं कर सकती। अक्स किरणें वो अस्थि को नहीं पार कर सकती। माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है, जो माइक्रोफोन है इसका आविष्कारक किसे माना जाता है, इसका राइट आंसर है ग्राहम बेल। ग्राहम बेल को माइक्रोफोन का आविष्कारक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, जे.एल. बेयर ने। जे.एल. बेयर ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टेलीस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है, तो टेलीस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है, राइट आंसर है गैलीलियो को टेलीस्कोप का आविष्कारक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कार किसे माना जाता है, गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कार किसे माना जाता है, तो जो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन। न्यूटन को माना जाता है गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं, एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 0.24। 0.24 एक जूल में कैलोरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है, वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है सोनार। सोनार का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित करता है, कि कौन सा यंत्र है जो प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित करता है, तो इसका राइट आंसर होगा अल्टरनेटर। अल्टरनेटर है जो प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, कि साइक्लोट्रॉन है किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा परमाणु को। राइट आंसर है इसका परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित युग्मों में किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, कि युग्मों में किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बल एवं दाब। बल एवं दाब है जो भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होता है, कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होता है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा थोड़ा ऊपर हो जाएगा, थोड़ा ऊपर आएगा। क्या होगा, थोड़ा ऊपर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो इसका राइट आंसर होगा
वो होगा उतना ही रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसमें जमने दिया जाता है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों टूट जाती है, इसका क्या कारण है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है पानी जमने पर फैलता है। पानी है जो जमने पर फैलता है, जिस कारण बोतल है वो टूट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पहाड़ पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। क्यों झुक जाता है, इसका क्या कारण है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है बढ़ाने के लिए, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। स्थायित्व बढ़ाने के लिए पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएं तो जी का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, बढ़ता है। इसका जी का मान क्या है? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बल गुणनफल है, बल का गुणनफल है, तो बल का गुणनफल है, इसका राइट आंसर है द्रव्यमान और त्वरण। बल का गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शून्य में स्वतंत्रता रूप से गिरने वाली वस्तु का है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का समान वेग होता है या परिवर्तित होता है, इसके बारे में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा समान त्वरण होता है। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती है वस्तु, उसका समान त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन आवर्तकाल में क्या होगा, क्या परिवर्तन होगी? तो जो इसका राइट आंसर है कम हो जाएगा। इसका राइट आंसर है कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? सवेग दुगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ये दोनों राइट है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, इनमें से सदिश राशि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है वेग। वेग है जो इसे एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जड़त्व का नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दो वेक्टर जिनका मान अलग है, दो वेक्टर है जिनका मान अलग है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता, उनका परिणाम कभी भी शून्य नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा घट जाता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है खिंचा हुआ धनुष। खिंचा हुआ धनुष है जिसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब एक चल वस्तु गति दुगुनी हो जाती है, जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी, चौगुनी हो जाती है। उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो चौगुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें मक्खन अलग हो जाता है, इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है केंद्रापसारी बल के कारण मक्खन है वो अलग हो जाता है। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस की अगर पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं।